हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं जहां कार्टून के सारे नियम हवा हो जाते हैं। आज के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में हम डॉगी डॉन के एक ऐसे क्रेजी दिन को डिकोड करेंगे जिसकी शुरुआत तो एकदम नॉर्मल होती है, लेकिन देखते ही देखते वो दिन एक कॉस्मिक और जादुई बुरे सपने में तब्दील हो जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां साइंस फिक्शन और परियों की कहानियां आपस में पूरी तरह से टकरा जाती हैं। तो चलिए इस जादुई और फुल ऑन एडवेंचर से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। अब सोचिए जरा, एक साधारण सी सुबह, एक अजनबी से हाथ मिलाया और कहानी पहुंच गई एक ऐसे विशालकाय बच्चे तक जो सोने के सिक्के छींक रहा है। मतलब रियल लाइफ में तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट? लेकिन हमारे इस एनिमेटेड यूनिवर्स में यही तो सबसे मजेदार बात है। यहाँ एक छोटी सी घटना कब एक बहुत बड़े जादुई बवंडर का रूप ले ले, किसी को पता नहीं चलता। अगर हम इस पूरे दिन की टाइमलाइन देखें तो चीजें रॉकेट के स्पीड से हाथ से निकलती हैं। सुबह हुई एलियन से हैंडशेक के साथ, दोपहर तक एक जादुई पेड़ आसमान चीर कर निकल आया, फिर बादलों के महल में एक खतरनाक भागदौड़, और शाम होते होते वही सोने की छींक वाला बच्चा। साइंस फिक्शन से शुरू होकर ये कहानी कब एक क्रेजी फेरी टेल पैरोडी बन जाती है, पता ही नहीं चलता। तो चलिए इस बवाल के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं, द एलियन पावर स्टोन। होता क्या है कि डॉगी डॉन एक एलियन से हाथ मिलाता है और बूम, उसे बिना किसी मेहनत के मिल जाती है असीम सुपर स्ट्रेंथ। लेकिन भाई, बिना मेहनत की कमाई कहाँ टिकती है? जैसे ही डॉन गहरी नींद में खर्राटे लेने लगता है, हमारे वो खुराफाती चूहे लंबू और मोटू उस पावर स्टोन को गायब कर देते हैं। इसे कहते हैं इंस्टेंट कार्टून कारमा। अब चूहे फुल पावर में हैं और उन्होंने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके डॉगी डॉन का सूप बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन इतने डेंजरस सीन में भी डॉगी डॉन का स्वैग एकदम हाई रहता है। वो पूरी टशन में अपना वो आइकॉनिक डायलॉग मारता है, 100 चूहों की एक डॉगी डॉन की। और सच में वो सिर्फ अपनी मसल्स पे डिपेंड नहीं है, वो अपना दिमाग दौड़ाता है, वहां रखी एक जादुई किताब का जुगाड़ लगाता है और चूहों के चंगुल से निकल भागता है। मतलब मैजिक के सामने उसका माइंड गेम भारी पड़ गया। और यहां से शुरू होता है दूसरा पड़ाव, द मैजिक बीनस्टॉक। यहां कहानी सीधा जैक एंड द बीनस्टॉक की एक हिलेरियस पैरोडी में शिफ्ट हो जाती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाती है कि बिजनेस के मामले में ये लोग कितने कच्चे हैं। डॉगी डॉन का भाई मुन्ना फलों की दुकान संभाल रहा है, तभी एक भूखा बाबा आता है और मुन्ना क्या करता है, एकदम ताजे और असली फलों के बदले कुछ अजीब से दिखने वाले जादुई बीज ले लेता है। बिना पैसों का ये अजीबोगरीब सौदा असल में एक बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहा था। उन बीजों को जैसे ही जमीन पर फेंका जाता है, पलक झपकते ही एक भारी भरकम जादुई पेड़ जमीन फाड़कर निकल आता है। और क्योंकि ये कार्टून की दुनिया है, तो ये कोई नॉर्मल पेड़ तो होगा नहीं। इसके तने में बाकायदा एक एलिवेटर जैसा दरवाजा और उसे खोलने के लिए एक स्विच लगा हुआ है। डॉगी डॉन और मुन्ना बिना आगे पीछे का कुछ सोचे सीधे उस जादुई एलिवेटर में घुसते हैं और बादलों के सफर पर निकल पड़ते हैं। अब बारी है तीसरे पड़ाव की, द क्लाउड पैलेस। पेड़ उन्हें सीधे बादलों के पार एक ऐसे महल में ले जाता है जहां हर एक चीज इंसानी सोच से हद से ज्यादा बड़ी है। विशाल चॉकलेट के दरवाजे और पूरी बिल्डिंग के साइज के कपकेक्स। एक तरफ तो डॉगी डॉन और मुन्ना एकदम खुशी से पागल होकर बड़ी बड़ी लग्जरी कारों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन ये खुशी बस कुछ ही सेकंड्स की थी। अचानक उन्हें रियलाइज होता है कि जो चूहे उन्हें नीचे तंग कर रहे थे वो भी ऊपर आ चुके हैं और इस जादुई दुनिया के असर से खूंखार विशालकाय म्यूटेंट बन गए हैं। सेल्फी वाला स्माइल अचानक से खौफ में बदल जाता है। मजे की बात तो यह है कि चूहों के हमले से ठीक पहले डॉगी डॉन ने मुफ्त की लग्जरी का फायदा उठाने के लिए एकदम परफेक्ट देसी कहावत मारी थी, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। बस इसी फ्री की मौज मस्ती के चक्कर में वो खतरे को सूंघ नहीं पाए। वो उन विशाल कारों में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मौत एकदम उनके पीछे खड़ी है। अब हम पहुंचते हैं चौथे पड़ाव पर, द गोल्डन स्नीजिंग बेबी। अब जरा इस सबसे क्रेजी हिस्से पर फोकस कीजिएगा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस पूरी गेम को पलटने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सिर्फ एक नंबर की, एक छींक। जी हां, उस महल के अंदर बैठे एक विशालकाय बच्चे की सिर्फ एक छींक किसी की भी पूरी फाइनेंशियल स्टेटस को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस कार्टून बायोलॉजी को समझना अपने आप में एक अलग लेवल का फन है। इसे हम पिगी बेबी स्नीज कह सकते हैं। नॉर्मल दुनिया में छींकने पर क्या निकलता है हम सबको पता है, लेकिन इस मैजिकल बच्चे के केस में हर छींक के साथ उसकी नाक से एकदम सॉलिड असली सोने के सिक्के झमाझम बाहर गिरते हैं। ये देखकर डॉगी डॉन और मुन्ना की आंखों में लालच चमकने लगता है
और वो सीधा उस सोने उगलने वाले बच्चे को ही किडनैप करने का मास्टर प्लान बना डालते हैं। अब जरा उनके इस बेवकूफ़ी भरे प्लान पर नजर डालिए। एक इतने बड़े बच्चे को एक मामूली सी रस्सी से बांधने की कोशिश की, उसके कान फोड़ू रोने को इग्नोर किया, उसी टाइम पर म्यूटेंट बन चुके उन विशाल चूहों से भी बचते रहे, और सबसे भयानक गलती, बच्चे के रोने से उसका दानवाकार खूंखार पिता जाग गया और अब उससे जान बचाकर भागना पड़ रहा है। मतलब ये कोई प्लान नहीं था, ये एक परफेक्ट डिजास्टर की रेसिपी थी। और फिर शुरू होता है 5वां और फाइनल एक्ट, अ केयोटिक एस्केप। एक ऐसी भागदौड़ जहां सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब सोचने वाली बात है, हम ऐसी सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं जहां एक जादुई पेड़ से हम नीचे की तरफ फिसल रहे हों और ठीक पीछे एक आग बबूला विशालकाय पिता कुचलने के लिए तेजी से नीचे आ रहा हो। यहां कोई सुपर पावर काम नहीं आएगी, यहां चाहिए एकदम इंस्टेंट और स्मार्ट डिसीजन। और ठीक इसी पैनिक वाले मोमेंट में डॉगी डॉन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो इस पूरे एपिसोड का सबसे जीनियस मूव खेलता है। उसका ये आइकॉनिक डायलॉग सिचुएशन को एकदम क्लियर कर देता है। ना होगी जड़ और ना रहेगा जादू का पेड़। वो समझ जाता है कि उस दानव को रोकने का एक ही तरीका है, उस पेड़ की जड़ ही काट दो। जड़ कटते ही सारा जादुई खेल वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। पेड़ की जड़ कटते ही जो नज़ारा होता है ना, वो एकदम क्लासिक स्लैपस्टिक कॉमेडी है। वो भारी भरकम जादुई पेड़ गायब हो जाता है और वो दानव पिता सीधा आसमान से धड़ाम से नीचे गिरता है। और मजे की बात यह है कि वो एकदम सटीक उन शैतान चूहों के ठीक ऊपर गिरता है। चूहे पिचक कर एकदम पापड़ बन जाते हैं। इस एनिमेटेड दुनिया में इसी को कहते हैं परफेक्ट न्याय, जहां बुरा करने वालों का एंड एकदम हिलेरियस तरीके से होता है। तो आखिर में बस यही सवाल जहन में आता है, एक ऐसी दुनिया जहां एलियन चलते फिरते सुपर पावर बांटते हों, जहां एक बीज रातों रात बादलों का रास्ता खोल दे और जहां नाक से सोने के सिक्के बरसते हों, वहां सच में लॉजिक की किसे ही परवाह है। यही क्रेजीनेस और यही इलॉजिकल चीजें तो हमें इन कहानियों से बांधे रखती हैं। ऐसे ही और भी मजेदार और बेतुके रहस्यों का एक्सप्लेनर आगे भी आता रहेगा, तो जुड़े रहेगा हमारे साथ।